गौरी कव्वी के पास फलों का जूस निकालने वाली मशीन थी, इसलिए गौरी कव्वी दूसरे पक्षियों के सामने बैठकर मीठे मीठे फलों का जूस निकाल कर पीती। गौरी कव्वी, इतनी गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा फलों का जूस मेरा भी पीने को दिल कर रहा है, एक गिलास जूस मुझे भी दे दो। गौरी कव्वी जूस का गिलास मुंह से लगाती है और गट गट पी जाती है। अगर फलों का जूस पीना है तो पहले जंगल से फल लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें फलों का जूस निकाल दूंगी। ठीक है, मैं अभी जंगल जाती हूँ, आमों का मौसम है, मैं किसी पेड़ से पके हुए आम ढूंढ कर लाती हूँ। रानो चिड़िया उड़ती है और जंगल जाती है। तोते भैया, क्या बड़े आम के पेड़ पर कोई पका हुआ आम लगा हुआ है? नहीं, मैं अभी अभी वहाँ से आया हूँ, वहाँ तो कोई पका हुआ आम नहीं है। अगर पका हुआ आम लेना है तो आपको पुराने कुएं के पास जाना होगा। शुक्रिया मेरे दोस्त। रानो चिड़िया उड़ती है और पुराने कुएं के पास जाती है। एक आम का पेड़ जो छोटा था, लेकिन उस पर बड़े बड़े आम लगे हुए थे। रानो चिड़िया उस पेड़ से 2 आम तोड़ लेती है। अब मैं गौरी कव्वी से इन आमों का रस निकलवा कर पीऊंगी, बहुत मजा आएगा। ऐसे सोचती हुई रानो चिड़िया गौरी कव्वी के पास जाती है। गौरी, मैं आम ले आई हूँ, अब आप मुझे इन आमों का जूस निकाल दें। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी जूस निकाल कर लाती हूँ। रानो चिड़िया को घर के बाहर बिठाकर गौरी कव्वी अपने घर के अंदर जाती है। पागल चिड़िया गौरी से आम का जूस मांग रही है। गौरी कव्वी दोनों आम खा लेती है और एक गिलास पानी में पीला रंग घोलकर चिड़िया के पास ले जाती है। लो चिड़िया, मैं तुम्हारे आम से जूस निकाल लाई हूँ। शुक्रिया गौरी, मैं ये आम का जूस अपने घर जाकर अपनी बेटी के साथ मिलकर पीऊंगी। हाँ हाँ, जल्दी जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि आम के जूस का स्वाद खराब हो जाए। चिड़िया जूस का गिलास अपने घर ले जाती है। मम्मा, ये क्या है? आज मैं अपनी बेटी के लिए आम का जूस लाई हूँ। लो, पहले आधा आप पी लो, बाद में मैं पी लूंगी। गुड़िया अपनी मम्मा से गिलास पकड़ती है, वो एक घूंट लेती है। मम्मा, ये तो बहुत बेस्वाद है, इससे अच्छा तो नदी का पानी होता है। ये तुम क्या कह रही हो? ये तो बहुत स्वादिष्ट होता है। मम्मा चिड़िया गिलास से एक घूंट लगाकर गिलास दूसरी तरफ फेंक देती है। छी छी, गौरी की बच्ची ने मेरे साथ धोखा किया है, वो बहुत बुरी कव्वी है। दूसरे दिन गौरी कव्वी चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया, कैसा लगा आम का जूस? गौरी, सच में आम का जूस तो बहुत मजे का था, मैंने तो पहली बार ऐसा स्वादिष्ट जूस पिया था। पागल चिड़िया को पता ही नहीं चला, वो तो पीले रंग वाला पानी था। एक दिन गौरी कव्वी अपने घर में बैठी अपनी जूस बनाने वाली मशीन से जूस बना रही थी कि उसकी जूस बनाने वाली मशीन खराब हो जाती है। ये मशीन तो खराब हो गई, अब मैं फलों का जूस कैसे निकालूंगी? तोते के पास जाती हूँ और उसे कहती हूँ कि मेरी जूस बनाने वाली मशीन ठीक कर दे। गौरी कव्वी अपनी जूस बनाने वाली मशीन तोते के पास ले जाती है। ना भी गौरी, इसकी तो मोटर जल गई है, ये अब ठीक नहीं होगी। अगर जूस पीना है तो चिड़िया के पास जाओ, चिड़िया आज ही दूसरे जंगल से नई मशीन लेकर आई है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला। गौरी कव्वी भागी भागी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया अपने घर में आम का जूस बना रही थी। चिड़िया, तुमने ये जूस बनाने वाली मशीन कहाँ से ली है? मैं कल नई लाई हूँ दूसरे जंगल से, मेरी मशीन बहुत अच्छे से फलों का जूस निकालती है। चिड़िया, मेरा आज अनार का जूस पीने को दिल कर रहा है। ठीक है, जाओ जल्दी से जंगल से अनार ले आओ और मैं तुम्हें अनार का जूस निकाल दूंगी। मैं अभी गई और अभी आई। गौरी कव्वी अपनी टोकरी उठाती है और जंगल चली जाती है। वो घने जंगल में जाती है, लेकिन वहाँ तो कोई भी अनार का पेड़ नहीं था। फिर गौरी कव्वी दूसरे जंगल जाती है। दूसरे जंगल में नदी के पास अनार का पेड़ था, जिस पर लाल लाल पके हुए अनार लगे हुए थे। मिल गए, मुझे अनार मिल गए। अब मैं चिड़िया से इन अनारों का जूस बनवा कर पीऊंगी। गौरी कव्वी अनार तोड़ती है, टोकरी में रखती है और रानो चिड़िया के पास चली जाती है। रानो चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। चिड़िया चिड़िया, मैं अनार ले आई हूँ, अब मुझे जल्दी से अनारों का जूस निकाल दो। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आई। चिड़िया गौरी से अनारों से भरी हुई टोकरी घर में ले जाती है। अब आएगा मजा गौरी कव्वी से बदला लेने का। चिड़िया वो अनार रसोई में रखती है और रसोई से लाल मिर्ची वाला डिब्बा लेकर 2 चम्मच गिलास में लाल मिर्ची के डालकर पानी मिलाती है। देखने में गिलास ऐसे लग रहा था जैसे अनार का जूस हो। चिड़िया वो मिर्ची शरबत वाला गिलास गौरी कव्वी को दे देती है।
घर जाकर आराम से पीती हूँ। हाँ, ऐसा ही करो। अनार का जूस पीकर नींद बहुत आती है। जूस पीकर थोड़ा आराम भी कर लेना। गौरी कव्वी जूस लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर गौरी कव्वी एक बड़ा सा घूंट लेती है तो उसके कानों से धुआं निकलने लगता है। मर गई चिड़िया, तेरा खाना खराब। ये तूने मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे अनार के जूस की जगह लाल मिर्ची का शरबत पिला दिया। गौरी पूरा मटका पानी का पी लेती है। फिर कहीं जाकर उसके मुंह की जलन ठीक होती है। शाम के वक्त गौरी कव्वी पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी। चिड़िया वहाँ आ जाती है। गौरी, क्या अनार का जूस स्वादिष्ट था? हाँ, बहुत स्वादिष्ट था। तुम्हारे आमों के जूस से भी ज्यादा स्वादिष्ट था। अभी तक मेरे मुंह में स्वाद है उसका। चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया हंसने लग जाती हैं और गौरी कव्वी वहाँ से भाग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गौरी कव्वी हमेशा सस्ती चीजों को ही पसंद करती थी। रानो चिड़िया बाजार से खरबूजे लेकर आ रही थी कि रास्ते में बैठी हुई गौरी कव्वी रानो चिड़िया से पूछती है, चिड़िया, खरबूजा क्या भाव लिया है? गौरी, ये मीठे और ताज़ा खरबूजे हैं। मैंने ये खरबूजे 20 रुपए किलो लिए हैं। चिड़िया, तुम तो लुट गई हो। मैं यही खरबूजा 10 रुपए किलो में लेकर आई हूँ। तुम्हें तो कोई चीज लेनी ही नहीं आती। शायद मुझे महंगे लगा दिए चाचा जी ने। चलो, अब तो मैं ले आई हूँ। घर जाकर रानो चिड़िया खरबूजा काट कर खुद भी खाती है और अपने बच्चों को भी देती है। ये खरबूजा तो बहुत मीठा है। मम्मा, सच में ये खरबूजा बहुत स्वादिष्ट है। महंगा जरूर था, लेकिन मैंने ऐसा मीठा और स्वादिष्ट खरबूजा पहली बार खाया है। उधर गौरी कव्वी अपने घर में बैठी रो रही थी। उसके सारे खरबूजे गले सड़े थे। कालू, ये खरबूजा भी अंदर से खराब निकला है। तुम जब भी लाती हो हमेशा खराब और सस्ती चीज ही लाती हो। इससे अच्छा था कि तुम खरबूजा ना ही लाती। मैंने तो सस्ते देखकर ले लिए, क्या मालूम था कि अंदर से ऐसे निकलेंगे। गौरी खराब और गले सड़े खरबूजे उठाकर बाहर फेंकने जाती है। अरे गौरी, ये खरबूजे तुम फेंक क्यों रही हो? मैंने और कालू जी ने जी भरकर खरबूजे खा लिए थे। जो बचे मैं फेंकने आ गई। गौरी झूठ बोलती है। वो चिड़िया को ये नहीं बताती कि खरबूजे तो खराब थे। ऐसे फलों को जाया करने से अच्छा था आप ये बचे हुए खरबूजे किसी गरीब पक्षी को दे देती। गौरी कव्वी, रानो चिड़िया और हरियाली तोती सब्जी वाली दुकान पर सब्जी लेने जाती हैं। भाई जी, मुझे अच्छे अच्छे और ताज़ा ताज़ा 2 किलो आलू दे दें। चिड़िया, ये आलू 10 रुपए किलो है, लेकिन ताज़ा है। कोई भी आलू अंदर से खराब नहीं होगा। भाई जी, मुझे 1 किलो टमाटर दे दें, लेकिन देख कर देना कोई टमाटर खराब ना हो। चिड़िया और हरियाली तोती अपनी अपनी सब्जियां लेकर चली जाती हैं। कॉफी बहन, बताएं आपको क्या लेना है? मैं तो टमाटर लेने आई थी, लेकिन टमाटर तो महंगे ही बहुत हैं। सस्ते वाले भी हैं। ये वाले टमाटर केवल 2 रुपए किलो में मिल जाएंगे, लेकिन थोड़े पुराने हैं। पुराने हैं तो क्या हुआ, हैं तो टमाटर ही। तुम मुझे यही पुराने टमाटर दे दो। गौरी सब्जी वाले से पुराने टमाटर ही ले लेती है। जब गौरी घर जाती है तो घर में गौरी कव्वी की माँ आई हुई थी। वो गौरी से कहती है, गौरी बेटी, मुझे 1 टमाटर दो, मेरा टमाटर खाने को दिल कर रहा है। लो माँ, मैं अभी अभी सब्जी वाले से टमाटर लेकर आई हूँ। गौरी की माँ एक ही चोंच टमाटर पर मारती है। टमाटर अंदर से गला हुआ था, उसमें तो कीड़े थे। गौरी बेटी, ये सब्जी तुम कहाँ से लाई हो? इस टमाटर में तो कीड़े हैं। अपनी माँ के सामने गौरी की बेइज्जती होती है। मैं अभी सब्जी वाले से जाकर पूछती हूँ। गौरी टमाटर उठाती है और सब्जी वाले के पास चली जाती है और शोर मचाना शुरू कर देती है। तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे लूट लिया तुमने। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। रखो अपने टमाटर और मुझे मेरे पैसे वापस दो। शोर सुनकर हरियाली तोती और रानो चिड़िया वहाँ आ जाती हैं। गौरी, मैं भी तो टमाटर लेकर गई थी, लेकिन मेरे टमाटर तो एकदम ताज़ा और स्वादिष्ट थे। मैंने इस कॉफी को बताया था कि ये टमाटर पुराने हैं, लेकिन ये खुद मुझसे सस्ते टमाटर लेकर गई थी। अगर खराब निकले तो मेरा क्या दोष है? अच्छा, ज्यादा बातें न कर। गौरी कव्वी अपनी बेइज्जती करवाकर वहाँ से भाग जाती है। सस्ती और बेकार की चीजें खुद खरीदती है और लड़ाई करती है दूसरों के साथ। कुछ दिनों बाद जंगल में एक बड़ी बड़ी आंखों वाला कौवा आता है। सरफ लो, साबुन लो, कपड़े धोने वाला सस्ता सरफ लो, साथ 1 बाल्टी फ्री में लो। सरफ लो।
चिड़िया देखो देखो, वो कौवा कितना सस्ता माल दे रहा है। 50 रुपए में सर्फ भी, साबुन भी और साथ फ्री में एक बाल्टी भी। हरियाली बहन, ये किसी ना काम की चीजें हैं। हल्की प्लास्टिक की बाल्टी है और सरफ फजूल होगा। गौरी कव्वी वहाँ आ जाती है। चिड़िया और हरियाली, मैं तो सरफ लेने जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। गौरी, ऐसे सरफ कपड़ों के रंग खराब कर देते हैं, आप भी ऐसी चीजें ना लिया करो। साथ में बाल्टी फ्री में दे रहा है, मैं तो लूंगी। गौरी कव्वी बुरे कव्वे के पास जाती है। भाई जी, सरफ ठीक तो है, कपड़ों के रंग तो खराब नहीं होंगे ना इस सरफ से? अगर रंग खराब हो तो पैसे वापस ले लेना, गारंटी से दे रहा हूँ। और ये बाल्टी भी साथ गिफ्ट है। गौरी कव्वी सरफ का पैकेट लेती है, साथ साबुन और बाल्टी भी ले लेती है और अपने घर चली जाती है। बूढ़े, निकल यहाँ से, ऐसा ना हो कि वो पागल कव्वी फटे हुए कपड़े लेकर अभी आ जाए। गौरी दूसरे दिन वॉशिंग मशीन में सरफ डालकर कपड़े धोती है। कालू जी देखो तो, मेरे जोगू की शर्ट कैसे सफेद निकल आई है सस्ते सरफ से धोने पर। हाँ, बात तो ठीक है। गौरी कव्वी कपड़े धोकर बाहर तार पर सूखने के लिए लटका देती है। 1 घंटे बाद चिड़िया वहाँ से गुजरती है। अरे, ये गौरी के सारे कपड़ों में सुराख कैसे हो गए? चिड़िया जल्दी से गौरी कव्वी को जाकर बताती है। गौरी गौरी, जो कपड़े तुमने बाहर तार पर डाल रखे हैं उनमें सुराख हैं। क्या? गौरी भागी भागी कपड़ों के पास जाती है। गौरी के सारे कपड़ों में जगह जगह सुराख थे। मैं लुट गई, मैं लुट गई। गौरी वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। गौरी बहन, अब भी सस्ती और बेकार की चीजें लेना छोड़ दो, वरना इसे बड़ा नुकसान भी हो सकता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गौरी कव्वी कालू कव्वे की पत्नी को चीजें जाया करने का बहुत शौक था। वो हमेशा पुरानी चीजें फेंक कर नई लेने का सोचती थी। कालू जी, आज मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मुझे काम पर जाना है, मैं तुम्हें साथ नहीं लेकर जा सकता। तुम काम पर बाद में चले जाना। देख नहीं रहे हो, मेरी ऐनक पुरानी हो गई है, अब तो मुझे इसमें बहुत धुंधला दिखाई देता है। कुछ खौफ करो, अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने तुम्हें नई ऐनक लेकर दी है। मुझे कोई शौक नहीं है नई ऐनक लेने का, ये पुरानी हो गई है इसलिए कह रही हूँ। लड़ झगड़ कर गौरी कव्वी कालू कव्वे के साथ चली जाती है और ऐनक वाली दुकान पर जाकर एक महंगी सी ऐनक पसंद कर लेती है। मैं तो वही लूंगी, वो ऐनक मुझे पसंद आ गई है। गौरी, वो बहुत महंगी है, कोई और ले लो। जो चीज मुझे पसंद आ जाती है मैं तो वही लेती हूँ। गौरी कव्वी कालू से वो महंगे वाली ऐनक ही लेती है। गौरी के घर में ताज़ा फल पड़े थे, लेकिन गौरी कव्वी वो ताज़ा फल उठाकर नदी में फेंक देती है। अब कालू से कहूँगी कि और केले और सेब लेकर आए। शाम को जब कालू कौवा घर लौट कर आता है तो गौरी कव्वी उससे कहती है, कालू, मेरा सेब खाने को दिल कर रहा है, जाओ मेरे लिए सेब लेकर आओ। अभी जो सेब कल मैं लेकर आया था वो कहाँ है? वो तो पुराने और बासी हो गए थे, मैंने वो सेब नदी में फेंक दिए हैं। पछताओगी, एक दिन तुम जरूर पछताओगी। देख लेना, जब खाने को घर में कुछ नहीं होगा तो बहुत पछताओगी। चिड़िया नदी किनारे बैठी हुई थी कि नदी में सेब और केले बहते हुए आ रहे थे। अरे, ये तो ताज़ा सेब और केले हैं, मैं ये फल निकालकर अपने बच्चों के लिए ले जाती हूँ। चिड़िया नदी से वो गौरी के फेंके हुए फल निकाल लेती है, टोकरी में रखकर अपने घर ले जाती है। थोड़ी देर बाद कबूतर चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, एक फल मुझे भी दे दो, मैं सारा जंगल घूम कर आया हूँ लेकिन मुझे कोई भी फल नहीं मिला। कबूतर भैया, मुझे भी ये फल नदी में बहते हुए मिले हैं, मेरी किस्मत, मैं नदी पर बैठी थी कि मुझे ये फल मिल गए। गौरी, जो हर वक्त चीजें जाया करती थी, अपने घर की नई कुर्सी उठाकर घर से बाहर फेंक देती है। जब कालू कौवा शाम को लौटकर घर आता है तो घर के बाहर कुर्सी पड़ी देखकर गौरी से पूछता है, गौरी, वो कुर्सी घर के बाहर क्यों फेंक दी है? वो पुरानी हो गई है, मैं कल बाजार से नई कुर्सी बनवा कर ले आऊंगी। मैं कोई गरीब नहीं हूँ जो ऐसी पुरानी कुर्सियाँ घर में रखूंगी। हाँ हाँ, तुम तो जंगल की सबसे अमीर कवि हो। जिस दिन काम धंधा बंद हो गया तो फिर पता चलेगा तुम्हें। तुम तो हर वक्त मेरे पीछे ही पड़े रहते हो। एक दिन कालू कौवा काम पर गया हुआ था कि गौरी पीछे से चील दी को बुला कर ले आती है।
चील्टी, अच्छी तरह देख लो, ये घर अच्छी तरह बना हुआ है, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम ये घर बेच क्यों रही हो? चील्टी, ये मोहल्ला गरीबों का है। मेरी एक तरफ गरीब चिड़िया रहती है और दूसरी तरफ गंदी आंखों वाला कबूतर। मैं किसी अमीर मोहल्ले में घर लेना चाहती हूँ। हाँ, यहाँ तो सब गरीब ही रहते हैं। तुम किसी शहर वाले जंगल में जाकर घर लेना। गोरी कौवी चील्टी से पैसे लेकर थैली में डाल लेती है। गोरी घर के बाहर बैठी पैसे गिन रही थी कि कालू कौवा आ जाता है। गोरी, ये पैसे कहाँ से लिए हैं? मैंने ये पुराना घर बेच दिया है, अब हम शहर वाले जंगल में जाकर नया घर लेंगे। क्या आज तुमने घर ही बेच दिया? घर के बिना हम कैसे रहेंगे? तुम मेरे साथ चलो, हम अभी शहर वाले जंगल चले जाएंगे। गोरी कालू को साथ लेकर उड़ती है। जब वो आधे रास्ते में पहुंचते हैं तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कालू, पैसे भीग रहे हैं, अब क्या होगा? मेरी तरफ से तुम मर जाओ और मुझे भी अपने साथ ही लेकर जाओगी तुम। काफी देर तक बारिश होती है और गोरी की पैसों वाली थैली पूरी तरह भीग जाती है और सारे पैसे फट जाते हैं। घर बेचकर जो पैसे गोरी ने लिए थे वो सब बारिश की वजह से जाया हो चुके थे। जैसे ही रात होती है, गोरी और कालू रात गुजारने के लिए कबूतर के घर में जाते हैं। कालू कौवे, मैं तुम्हें अपने घर में रख सकता हूँ, लेकिन इस गोरी को नहीं। ये तो मुझे अपने घर के सामने से भी गुजरने नहीं देती थी। कबूतर मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने अपना घर बेचकर बहुत बड़ी गलती की। आज की रात मुझे अपने घर में रख लो। कबूतर अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है। अब बताओ, मैं ना कहता था कि तुम्हारे गलत फैसले मुझे भी किसी काम का नहीं छोड़ेंगे। गोरी कौवी बारिश में भीग रही थी और अपने किए हुए फैसलों पर पछता रही थी और कालू कौवा बेचारा तो मुफ्त में ही गोरी के साथ फंसा हुआ था। अपने घर की खिड़की में से रानो चिड़िया कौवे और कौवी को पेड़ के ऊपर बैठा हुआ देखकर वहाँ आती है। कौवे और कौवी, तुम अपने घर जाओ, यहाँ क्यों बैठे हुए हो? वो घर गोरी ने चील्टी को बेच दिया और सारे पैसे भी बारिश से खराब हो गए। चिड़िया, आज की रात तुम हमें अपने घर में रख लो। गोरी, मैं तो गरीब चिड़िया हूँ, मेरा घर छोटा है और तुम तो मेरे घर की बहुत बुराइयां करती हो, फिर कैसे रहोगी मेरे घर में? मुझे माफ कर दो चिड़िया। कालू, तुम भी मुझे माफ कर दो। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे और गोरी कौवी को अपने घर में ले जाती है और बारिश की रात वो कौवे चिड़िया के घर में गुजारते हैं। शायद अब गोरी कौवी सुधर जाएगी, लेकिन अब उसके पास जाया करने को कुछ बचा भी तो नहीं था। उसने जो कुछ भी था सब बर्बाद कर दिया था।